हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के बारे में, जब अर्जुन ने अकेले ही सभी कौरवों को कर दिया था पराजित। महाभारत के विराट पर्व में जब कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर उनकी गायें चुरा ली थीं, ऐसे में अर्जुन ने अपना ब्रह्म लला का रूप त्याग कर गांडीव उठाया और अकेले ही कौरव सेना का सामना करने चल पड़े थे। महाभारत के विराट पर्व में जब कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला किया तो उनकी गायें चुरा ली थीं। उसी समय युद्ध व्यूह में फंसकर जब विराट नरेश और चारों पांडव सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे, तब दूसरी ओर से कौरव सेना ने विराट नगर पर हमला कर दिया था। ऐसे में अर्जुन ने अपना रूप त्याग कर गांडीव उठाया और राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर अकेले ही कौरव सेना का सामना करने चल पड़े थे। अर्जुन ने कौरवों से धृतकीर्णा के अपमान का बदला लिया और एक एक करके अकेले ही सभी कौरव योद्धाओं को रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुन का देवदत्त शंख रणभूमि में गूंज उठा। शंखनाद सुनकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, यह तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास पूरा समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन सबके सामने आ गया है, इसीलिए शर्त के अनुसार पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, पांडवों को काल गणना का ज्ञान है। अवधि पूरी किए बिना अर्जुन सामने नहीं आएगा। मैंने भी काल गणना की है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है। दुर्योधन से अपमान का प्रतिशोध। दुर्योधन ने हुए कहा, अगर अर्जुन युद्ध में आ ही गया है तो हमें व्यूह रचना कर लेनी चाहिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 1/3 सेना लेकर गायों के साथ हस्तिनापुर जाने का निर्देश दिया और बाकी की सेना को साथ अर्जुन से युद्ध करने का व्यूह बनाया। दुर्योधन गायें लेकर हस्तिनापुर जा रहा था कि अर्जुन ने रास्ते में ही दुर्योधन को पर असंख्य बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों की वर्षा से दुर्योधन के सैनिक भागने लगे और सारी गायें भी विराट नगर की ओर लौटने लगीं। कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म की पराजय। दुर्योधन को छत बिछित देखकर कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म आदि सभी कौरव वीर उसकी ओर दौड़ पड़े। कर्ण को आता देखकर अर्जुन ने कर्ण पर इतने बाण चलाए कि उसके रथ, घोड़े और सारथी सभी घायल हो गए। अंततः कर्ण को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ा। कर्ण के युद्ध भूमि से जाते ही भीष्म और द्रोणाचार्य एक साथ अर्जुन से युद्ध करने लगे, लेकिन अर्जुन अपने बाणों के प्रहार से उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। आज अर्जुन के गांडीव के प्रहार का सामना कोई भी कौरव वीर नहीं कर पा रहा था। एक एक करके सभी कौरव योद्धा मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। कौरवों को इस प्रकार युद्ध भूमि से जाता देख अर्जुन और राजकुमार उत्तर ने विजय शंख बजा दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की महाभारत की कहानी। तो अगर आप भी महाभारत सुनते हैं और अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।